नमस्कार, मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और आनंदा पर्माकल्चर फार्म में आपका फिर से स्वागत है। अब जैसे आप जानते ही हैं, पर्माकल्चर में हम पेड़ लगाने पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और पेड़ों का पर्माकल्चर फार्म में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। परंतु मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं जिनमें मैंने आप लोगों को पेड़ लगाने की सलाह दी है, उसमें जो टिप्पणियाँ या जो कमेंट्स होते हैं उसमें मैं अक्सर ये पढ़ती हूँ कि अगर हम इतने सारे पेड़ लगा लेंगे तो हमारी ज़मीन पे छाया हो जाएगी और छाया में हम खेती कैसे करेंगे। अब इसकी मैंने आपको सलाह ये भी बताई है कि आपको पेड़ कहाँ लगाने चाहिए। पेड़ आप उस तरफ लगाइए जहाँ से धूप नहीं आ रही, मतलब पूरब की बाउंड्री पे, पश्चिम की बाउंड्री पे और उत्तर की तरफ, और दक्षिण की जगह आप खुली छोड़ दीजिए जहाँ से धूप आए और सूरज की किरणें आपके पौधों तक पहुँच सकें। इसके अलावा एक और चीज़ करनी चाहिए जिसके बारे में मैं आज बात करूँगी, और वो ये है कि सर्दी के मौसम में हम अपने पेड़ों की छंटाई करते हैं, मतलब उसकी टहनियाँ भी काटते हैं, उसके पत्ते भी काफ़ी सारे निकाल देते हैं और इन सारी टहनियों को और पत्तों को लेके हम वुड चिपिंग मशीन में डालते हैं और अपने लिए वुड चिप्स का ढेर बना लेते हैं। सर्दियों के टाइम में पेड़ सो रहे होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही होती और ये बहुत ही अच्छा समय है पेड़ों की छंटाई करने का। जब सर्दियों में आप पेड़ों की छटाई कर देते हैं तो पेड़ों में से काफ़ी सारा जो घनापन है वो चला जाता है और सूरज की किरणें आपकी ज़मीन के अंदर अच्छे से फैल जाती हैं। सर्दियों की जो फसलें हैं उनको ज़्यादा सूरज चाहिए होता है क्योंकि दिन छोटे होते हैं तो हमें ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है, और इस तरह हम सर्दियों में जब छटाई करते हैं तो ज़्यादा हमारी सूरज की रोशनी हमारी ज़मीन पे आ जाती है। उसी तरह जब ये ऋतु बदलती है और गर्मियों का मौसम आने लगता है तो अब हमें थोड़ी छांव चाहिए होती है, और जो ये पेड़ है ये भी अपने सोने की अवस्था में से निकल के हमारी जो बहार आती है तो फिर से नए पत्ते निकलने लगते हैं, नई टहनियाँ निकलने लगती है और नई ग्रोथ आने लगती है। जब नई ग्रोथ आती है तो फिर से आपके पेड़ हरे भरे हो जाते हैं और जो इनकी छतरी है, जो कैनपी है, ये फिर से बड़ी और हरी हो जाती है और आपको अपनी ज़मीन पे थोड़ी ज़्यादा छांव मिलनी शुरू हो जाती है, जो इस गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक बार ही पेड़ लगा दिया और उसके बाद कुछ किया ही नहीं। पेड़ों से भी हमारा लेना देना चलता रहता है। जब हम पेड़ों की छंटाई करते हैं और इनकी टहनियाँ निकालते हैं तो ये हरी टहनियाँ पत्ते समेत हम अपनी वुड चिपिंग मशीन में डालते हैं और इस वुड चिपिंग मशीन में से इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये जो छोटे टुकड़े हैं इनको हम कहते हैं वुड चिप्स, और इन वुड चिप्स का हम इस्तेमाल करते हैं वापस इसको अपनी क्यारियों पे गिराने के लिए। इसको हम कहते हैं मल्चिंग। पहला इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हमेशा फिर सेम बनी रहती है और जो इवेपोरेशन से या जो हमारा पानी सब उड़ जाता है गर्मी से, वो उड़ना बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। दूसरा, जब आप अपनी धरती को मल्च करके रखेंगे तो इसमें फिर खरपतवार नहीं निकलेगी। और तीसरा, जो आपकी धरती में सारे जीवाणु हैं, जीव जंतु हैं, इनके लिए ये खाना बन जाता है और इसी तरह वो इसमें से सारे पोषक तत्व निकालते हैं और उसका हम फिर पुनर्वृत्ति कर सकते हैं ताकि अगली फसल इन्हीं पोषक तत्वों को ले सके। तो जो आपके यहाँ पे जब आप पेड़ लगा रहे हैं तो वो तो देखिए ही आपके किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, पर जब ये पेड़ बड़े हो जाए तो आप इनकी छंटाई भी करना शुरू करिए। और ये जो बायोमास निकलता है, जो कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं हमारे पेड़ों में से, इसके जब आप ऐसे छोटे टुकड़े कर देते हैं या कंपोस्ट बना लेते हैं तो ये फिर से हम अपनी धरती में डाल के अगली फसल के ये काम आ जाता है। ये काम आप मिलके कई और किसानों के साथ इकट्ठे कर सकते हैं, एक समुदाय बना के। उसमें आपका वुड चिपिंग मशीन का खर्चा भी कम होगा और बारी बारी इस मशीन को सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन छोटी है और आपके पास जगह नहीं है पेड़ लगाने के, तो शायद आप मिलके गांव की शामलात ज़मीन पे ये पेड़ लगा सकते हैं ताकि सब गांव वाले मिलकर इन वुड चिप्स का इस्तेमाल कर सकें। ये जो वुड चिप्स हैं ये बहुत काम की चीज़ है, केवल गांव में नहीं, शहर में भी।
शहर में इतनी बारी बिजली वाले आके कई पेड़ काट लेते हैं, कई पेड़ हमारे तूफान में गिर जाते हैं, या हमारी जो नगर पालिका वाले होते हैं वो आके कई पेड़ काटते हैं और फिर उनको पता नहीं होता कि जो कटे हुए पेड़ हैं इनका क्या करें। इन कटे हुए पेड़ का अगर हमारी नगर पालिका या हमारी ग्राम पंचायत एक वुड चिप मशीन लगा के इनकी चिप्स बनाए तो ये एक बहुत ही काम की चीज़ बन जाती है, जो वापस हम अपने पार्क में, हम अपने बगीचों में और हम अपने खेतों में मिट्टी के ऊपर डाल के ये जो एक चक्र है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो पेड़ आप ज़रूर लगाइए, उसकी छाया की आप इतनी चिंता मत करिए। जब ज़्यादा छाया हो जाए तो आप अपनी पेड़ की छंटाई करिए, उसके वुड चिप्स बनाइए, वापस अपनी मिट्टी में डालिए। और ये जो हमारी सृष्टि का एक चक्र था, इसको आप हर जगह, चाहे आप शहर में हैं, चाहे आप गांव में हैं, चाहे खेती कर रहे हैं, चाहे बागबानी कर रहे हैं, इस सर्कल को, इस चक्र को पूरा करिए। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ ये ज़रूर शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बारी फिर मिलेंगे। नमस्कार।